कि मैं जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं धूमधाम से शादी करूंगा। जब नौकरी हो गई तो अपना पल्ला झाड़ लिया, कह रहा है कि मैं किसी और से शादी करूंगा। मुझे मेरे पापा भी डेट कर गए टेंशन में जी कि छोटी बहन का शादी हो गया है, बड़ी बहन होने ही नहीं दिया। कभी भगवान की कसम देता था, कभी मम्मी पापा का कसम देता था कि तुम्हें कहीं और शादी करनी ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रेम पसंद किए हैं, मानते हैं कि लड़का लड़कियों का गलती होता है, लेकिन इनका कहना है कि दो घरों के परिवार के मिलन से इन लोग 14 साल से रिलेशनशिप में रह रहे थे और कहीं ना कहीं शादी करने वाले थे, लेकिन इनका जो सोच था, सपना था, वो पूरा नहीं। पे लगभग 15 से 20 लाख रुपए मेरे खर्चे हो रखे हैं। आप अगर कहिएगा तो मैं आपको एटीएम कार्ड क्या बोलते हैं, पासबुक दिखा सकती बड़ा बाबू कि सुबह शाम आने से क्या मैटर बदल जाएगा। मैं नहीं करूंगा कुर्की जब्ती। दरोगा सब खुद ऐसे ही बोलते हैं। मैं नहीं करूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं कुर्की जब्ती करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। अभी हाल फिलहाल पहुंच चुके घोड़ासान, और घोड़ासान मेन मार्केट में है और यहाँ पे एक घटना सामने आ रहा है प्रेम प्रसंग के लेकर। एक पीड़ित महिला है डिम्पल कुमारी जी, और उन सनी कुमार से उनका प्रेम जो 14 वर्षों से चल रहा था, और टिम्पल जी आरोप लगा रहे हैं सनी जी पे कि सनी जी ने टिम्पल जी को प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाकर शादी करने का वादा किए थे और वह वादा से मुकर रहा है और दूसरे से शादी कर ली है। क्या पूरा सच्चाई है, आइए टिम्पल जी से ही जानने का प्रयास करेंगे। उनके घर पे है अभी, अब उनसे पूछेंगे। टिम्पल जी बताइए क्या पूरा घटना है कि आपके साथ सनी जी क्या धोखेबाजी किए हुए हैं? 14 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बावजूद मैं उसके पढ़ाई से लेके उसके रहना खाना, उसका कोचिंग का फी, दवा, फ्रूट वगैरह जो भी था, मोबाइल का रिचार्ज, मोबाइल टोटल खर्चा मैंने अभी तक मैं ही चलाई हूँ। जब वो दरोगा हो गया, ठीक है, मुझे तो आश्वासन देते रहा कि मैं जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं धूमधाम से शादी करूंगा। जब नौकरी हो गई तो अपना पल्ला झाड़ लिया, कह रहा है कि मैं किसी और से शादी करूंगा। मुझे ना 50 लाख रुपए दहेज मिल रहा है। एक दरोगा को 50 लाख रुपए दहेज मिल रहा है। मुझे भी ये बातें हजम नहीं हुई। बोलता है कि 50 लाख रुपए, ये बात अब जाकर सही साबित हुआ है, क्योंकि दहेज के रूप में ये पैसा ना लेके जमीन लिए हुआ है कैमूर साइड में। लगभग 1.5 कट्ठा जमीन है जो कोर्ट में भी निकला हुआ है। मुझे भी नहीं पता था ये बात, लेकिन अब जाके मुझे पता चली है। सनी जी का कब इस दरोगा में ज्वाइनिंग हुआ है, कितने साल पहले हुआ है? 2018 का बैच का है। 2018 का। आपका जो उनके साथ जो प्रेम है कितने दिन से है? 14 साल हो गए। 14 साल से आप लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे। कहीं ना कहीं वो आपसे वादा किए हुए थे कि हम आपसे शादी करेंगे, इसलिए आप उन पर भरोसा करके सब खर्चा आप उठा रहे थे। मेरा शादी कहीं होने ही नहीं दिया। कभी भगवान की कसम देता था, कभी मम्मी पापा का कसम देता था कि तुम्हें कहीं और शादी करनी ही नहीं है। जब भी मेरा शादी की कहीं बात होती थी तो मुझे कहता था कि तुम ऐसे कैसे किसी और से शादी कर लोगी। इतने साल का मेहनत हम अपना बेकार नहीं होने देंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो मामला 14 साल से आप लोग का चल रहा था प्रेम प्रसंग वाला, तो कहीं ना कहीं परिवार को, दोनों परिवार को इस बात का मालूम था या नहीं था? दोनों परिवार को मालूम था। मेरी दो छोटी बहन का शादी हो चुका है, तो ऐसे कैसे नहीं मालूम था? यानी आप शादी नहीं किए तो उनके वजह से, यानी आपका दो छोटी बहन का शादी हो चुका है जी। और उसके बाद क्या हुआ? और इसकी वजह से, मेरे ही वजह से मेरे पापा भी डेट कर गए टेंशन में जी कि छोटी बहन का शादी हो गया है, बड़ी बहन अभी तक जितना मोबाइल चलाया ना मेरा दिया हुआ चलाया, लैपटॉप मेरा दिया हुआ चलाया है। अच्छा। यहाँ तक कि मेरा जो गोल्ड है 1.5 लाख का लगभग, सब का सब वही लिए हुआ है। और वो नौकरी का आश्वासन मुझे देता रहा कि मैं शादी करूंगा। ठीक है, घोड़ासान में ऐसे भी ये मुझे कहता था कि देखो जो थी राहुल जो है डीएम जो बना है, नौकरी होने के बाद उसका शादी हुआ। डीएम कौन है? राहुल उसका भाई है जी, यानी सनी जी का भाई डीएम है जी। उसके रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। अब उसी का दबाव है, जहाँ तहाँ मेरा ये जो मैटर है रुका पड़ा है। कोर्ट से लेके, थाना से लेके, डीएसपी ऑफिस से लेके हर जगह वही रोक लगाया। कहीं ना कहीं वो अपना पावर दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं वो लोग। अपना पावर हर तरह से पूरी मेहनत, मतलब जो होता है ना, पूरी ताकत लगा दिया मुझे रोकने में। और सही में कामयाब भी हो गया है। थाना प्रभारी एकदम से आराम से कहता है कि उसकी कुर्की जब्ती निकल चुका है, 2 जुलाई को निकला है। कहता है कि नहीं करेंगे। अच्छा, सीधा कहते हैं नहीं करेंगे। आप थाना में एफआईआर दर्ज किए हैं? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को क्या वहाँ से रिस्पांस क्या मिला है आपको? वहाँ से अरेस्ट वारंट भी निकल गया, इसको अरेस्ट भी नहीं किया गया है। इसके घर पे अभी तक एक बार भी किसी ने कदम तक नहीं रखा। आराम से आता है, घर पे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रह रहा है। कितना दिन से आप 9 महीने से ज्यादा हो चुका है। 9 महीने से। इश्तिहार निकला था 29 जनवरी को। इश्तिहार निकलने के बाद
2 जुलाई को कुर्की जब्ती का आदेश आ गया है। तो 9 महीने के बाद में फिर आप दरोगा साहब से मिले नहीं? कहा सर जो मेरा FIR हुआ, जो मतलब गिरफ्तारी का वारंट मिला आया? नहीं, क्या बात करते हैं, मिला नहीं। तो क्या बोले? मिला नहीं ऐसा मत बोलिए। मैं सुबह शाम गई हूँ, मुझसे कहते हैं थाना प्रभारी बड़ा बाबू कि सुबह शाम आने से क्या मैटर बदल जाएगा। मैं नहीं करूँगा कुर्की जब्ती। या जी दरोगा साहब खुद ऐसे ही बोलते हैं। मैं नहीं करूँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं कुर्की जब्ती करूँगा तो। मैं नहीं करूँगा, मैं अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोशिश नहीं, मुझे कामयाबी चाहिए। अच्छा, लोग की उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी बर्बाद की, इसका जिम्मेदार कौन है? सन्नी के मम्मी पापा, उसके मम्मी कहती है कि मैं उसके लिए खाना, उसके लिए कुछ भी बनाती थी ना तो अलग से संजोग के रखती थी, किसी और के बेटे के लिए आप क्यों रखते थे? अच्छा, अब सनी जी को पढ़ाने में आपका लमसम आप बोल रहे हैं, जहाँ तक देखा जाता है तो जो लव मैरिज जो भी होता है, शादी ब्याह, देखा जाता है लड़का ही लड़की पर खर्चा करता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि हम लड़के को पढ़ाए अपने पैसे से। लगभग कितना खर्चा किए आप? उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, वो इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि वो बाहर रह के पढ़ सके। जी, तो आपने खर्चा उनका चलाया? जी। लमसम कितना खर्चा किए आपने सनी जी पर? कितना खर्चा किए लमसम? सनी पे लगभग 15 से 20 लाख रुपए मेरे खर्चे हो रखे हैं। आप अगर कहिएगा तो मैं आपको ATM कार्ड क्या बोलते हैं, पासबुक दिखा सकती हूँ। जितने पैसे हैं ना उसमें महेंद्र से निकला हुआ है, पटना महेंद्र से। पटना महेंद्र वो रहता था। जी। अच्छा, ये क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार से जो प्रेम प्रसंग में जो लोग आते हैं और धोखा खा जाते हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए बिहार में एक अभी आरती और छोटू का चल रहा है, यूट्यूब और फेसबुक पर काफी वायरल होता है। फिर भी लोग इस प्रकार से जो अनजान रहते हैं इस प्रेम प्रसंग से, क्या कहना चाहेंगे? जब 14 साल में जो सन्नी मेरा ना हुआ था, किसी का बॉयफ्रेंड किसी का हो ही नहीं सकता है। क्यों? इसमें माँ बाप सब शामिल थे, बहन भी शामिल थी, उसकी बड़ी वाली बहन हर तरह से शामिल थी। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये लोग नहीं जानते थे, ये लोग का ही देन है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। आप देख सकते हैं ये टिम्पल जी घोड़ासान से हैं, कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग किए हैं। मानते हैं कि लड़का लड़कियों का गलती होता है, लेकिन इनका कहना है कि 2 घरों के परिवार के मिलन से इन लोग 14 साल से रिलेशनशिप में रह रहे थे और कहीं ना कहीं शादी करने वाले थे, लेकिन इनका जो सोच था, सपना था, वो पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं परिवार वाले की वजह से ही इनको धोखा मिला है। सही बात है ना? यस, बिल्कुल। अपने मोबाइल का आप पूछिएगा, अपने मोबाइल का सन्नी कभी रिचार्ज तक कराया होगा? कैसे रिचार्ज करते हैं? कभी किसी दुकान वाले से बात करा दे कि हाँ रिचार्ज यहाँ से कराता था? कभी नहीं कराया वो। अच्छा, जितना मोबाइल चलाया ना, मेरा दिया हुआ चलाया, लैपटॉप मेरा दिया हुआ चलाया है। अच्छा। यहाँ तक कि मेरा जो गोल्ड है 1.5 लाख का लगभग, सबका सब वही लिए हुआ है। और मेरा ही सोने का चैन जिस लड़की को लेके आया उसको पहना रहा है। मेरा शादी हो गया है, लेके आया है, कहता है कि मैं शादी करके आया हूँ, लेके आया हूँ। तो अभी खुलासा नहीं हुआ है कि शादी किया है कि नहीं किया है, लेकिन उनने क्या है किसी लड़की को, वो आसपास के जो लेडी गई है तो इनके घर के लोग बताए हैं कि ये सन्नी की पत्नी है।